जब आप भगवत भजन करते हैं तो एक तेज प्रकाशित होता है। उसकी वाणी को, उसकी दृष्टि को, उसके भाव को कोई दबा नहीं सकता। शौर्य और धैर्य, बड़े से बड़ा विषय भी उसको विचलित नहीं कर सकता। ये दो पहिए हैं इस रथ के। सबसे बड़ा धैर्य जो रसेंद्री और जनेंद्री को काबू में कर ले, वही धीरजवान कहा जाता है, वही धैर्यवान कहा जाता है। किसी भी प्रकार का दबाव तुम्हारे हृदय में लक्ष्य से हटने की वृत्ति न पैदा कर पावे, सबसे बड़ा शौर्य। धैर्य, रसेंद्री और जनेंद्री, और सब छोड़, दो बात पकड़ो। रसेंद्री और जनेंद्री, ये दो तुम्हें विचलित न कर पावे तो मानो रथ के पहिए तैयार हो गए आपके। किसी भी संबंध का, किसी भी पद का, किसी भी दुख सुख का प्रभाव ऐसा तुम्हारे हृदय में ना पड़े कि तुम अपने आराध्य देव से हट जाओ, और रसेंद्री जनेंद्री के भोग तुम्हें विचलित न करें। ये दो पहिए हैं रथ के। सत्य और सदाचार, ये रथ में जो ध्वजा फहराता है उसका डंडा और ध्वजा है। आपके आचरण पवित्र होने चाहिए। उठना, बैठना, बोलना, हंसना, खेलना, खाना शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत होना चाहिए। मनमानी नहीं, जहां मन आया खा लिया, जहां मन आया जैसा आया व्यवहार कर लिया, ऐसा नहीं। साधक ऐसा नहीं होता है। परमार्थ का योद्धा ऐसा नहीं होता। हर कदम सावधानी से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। और सत्य, सत्यशील अर्थात सत्य और आचरण पवित्र, ये मानो हुआ रथ का वो दंड और ध्वजा। बल, ये भगवत बल होता है। कैसे चल पाएंगे, पूरा जीवन है, हमें तो लगता है कहीं हम गिर ना जाएं, बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, तो आप चलने की बात सोच रहे हैं इसलिए। अगर आप नाव में बैठे हैं तो आपको क्या परेशानी है? आचार्य गुरु के चरणों का आश्रय लेकर भगवद आश्रितात्म समर्पण किया हुआ, ये बात ही नहीं उठती कि मैं गिर न जाऊं, मैं कहीं ना चल पाऊं, मुझे लगता है मैं चल नहीं पाऊंगा। ये निर्बलता उसके हृदय में होती है जो अहम से चलना चाहता है। अपने को चलना क्या है? गोद में बैठे हैं अपने गुरु के, अपने आचार्य के प्रताप में, अपने इष्ट देव की कृपा में बैठे। हम कोई चल रहे हैं क्या? यहां तक हम चल के आए हैं क्या? गोद में उठा के लाए प्रभु, ऐसे करुणा करके। नहीं तो इतनी फांसियां, इतनी जंजीरें बंधी हुई थी मोह ममता आसक्ति की कि काटना मुश्किल है। हमें तो गोद में उठा के लाया गया, अपने सब उसी में है, देख लो। तो ये बल होना चाहिए। मेरे प्रभु है ना, मेरे गुरुदेव है ना, मेरे बल से वृंदावन, ये कभी निर्बलता नहीं। माना हम दोषी हैं, हमारे अंदर विकार हैं, हम वैसे भी किसी कार्य के नहीं हैं, परमार्थ की बात क्या, तो मेरे प्रभु का बल मुझे खींच रहा है, वो मुझे बढ़ा रहा है। अब मुझे क्या प्रश्न करना, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा? तुम चल के आए हो यहां तक, तो फिर तुम बहुत बड़े तपस्वी, सत्यवेत्ता, निर्विकार थे, जो तुम्हें पसंद किया प्रभु ने। अरे हमें पसंद किया, किसी योग्य नहीं थे इसलिए। अब हमको अपनी योग्यता थोड़ी दर्शानी है, तो आपके हैं प्रभु, आप देखो। यह है परमार्थ के पथिक का बल और विवेक। इस बात पर रखना, मेरे प्रभु है ना, वो सब संभाल लेंगे। दम, इंद्रियों का वश होना, ये इस रथ के घोड़े हैं। बल, विवेक और दम, परोपकार की भावना, ये चार प्रबल घोड़े हैं जो हमें विजय दिलाते हैं। बड़ी तेजी से परमार्थ यात्रा में चलते हैं। क्षमा और दया समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। हर घोड़े को जो लगाम के द्वारा खींचा जाता है, क्षमा, इस मार्ग के पथिक को क्षमा रूपी डोरी से इन घोड़ों को बांधना है। कोई अपराध, भगवान तुम्हारा मंगल करे। दया, दूसरों को सुख देने की भावना, परोपकार। बढ़िया घोड़े तैयार, सत, बल, विवेक, दम और परोपकार रूपी घोड़े। ध्वजा तैयार, पहिए तैयार,
अब हमें सारथी चाहिए। खास बात इस युद्ध में सारथी की है। युद्ध में अगर सारथी ठीक नहीं हुआ तो सब ठीक होने पर भी वो गलत दिशा में ले जाए तो बैरी मार सकता है। सारथी प्रवीण होना चाहिए। तो इस रथ में परमार्थ के पथिक का सारथी कौन है? ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। अपने आराध्य देव का अंतर रहित निरंतर चिंतन, ये चतुर सारथी है, विजय दिलाने वाला। बस सारा का सारा इस युद्ध में मार्ग में चलने वाले पथिक का जो मंगलमय विधान है, विजय श्री, वो सारथी के ऊपर टिका होता है। सारथी कौन है हमारा? ईश भजन सारथी सुजाना, बहुत ही जानकार, युद्ध में विजय दिलाने वाला। आए हुए हर अस्त्र शस्त्र से रथी को बचाना, यह सारथी का कार्य होता है। ऐसी पद्धति से रथ चला देना कि अस्त्र निष्फल हो गया, सामने वाले ने प्रहार किया, सारथी ने रथी को बचा लिया। कौन है? ईश भजन, अपने आराध्य देव को। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा राधा राधा, ये हमारा सारथी है। गलत जगह ले नहीं जाएगा और गलत प्रहार करने वाले से हमको बचा लेगा, बिल्कुल पक्का। ईश भजन सारथी, ये अमृत में बात है। ईश भजन, देखो थोड़ा रथ कमजोर भी हो ना और सारथी चतुर हो, बहुत सावधानी से रथ को निकाल लेगा। रथ बढ़िया है और सारथी कमजोर है, कहीं भिड़ा देगा, बढ़िया से बढ़िया रथ भी चकनाचूर हो जाएगा। सारथी सुजान चाहिए। ईश भजन सारथी सुजाना। अब सारथी हो गया। अब बचाव पक्ष में जैसे कोई तलवार बाण चला तो ढाल के द्वारा बचाया जाता है, वो है बीरति चर्म, वैराग्य, किसी से अपनापन न रखना। और संतोष कृपाना, हमारे ऊपर वार करने वाले को जो नाश करने का कार्य है वो संतोष करता है। संतोष है भारी तलवार, हर परिस्थिति में हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा। अरे महापुरुषों को अद्भुत अद्भुत निष्ठा तक संतोष, हर परिस्थिति में ये तलवार है, हर पीड़ा को काट देगी, हर प्रहार को निष्फल कर देगी। और अपने सुख को दूसरे में दान करना, ये गुरुजन बड़े भारी दानी हैं, इनसे बड़ा कोई दानी त्रिभुवन में नहीं है, क्योंकि सब लौकिक दान करते हैं। गुरुदेव नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, गुरुदेव जैसा कृपालु कौन हो सकता है? अपना जीवन जो नाना प्रकार के दुख और कष्टों को सह करके जो प्राप्त किया, वो तुम्हें सहज में तुम्हारे है। मान्यता संसार की भोगों की रखने वाला कैसे इस बात को समझ सकता है कि गुरुदेव ने अपने प्राण दे दिए, अपने जीवन दे दिए हमको, इससे ज्यादा क्या हो? सब कोई जीने की वस्तुएं दे सकता है, गुरुदेव ने जीवन दे दिया, प्राण दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मान देत वरदान। अब कोई वरदान आशीर्वाद मांगने की, अरे गुरुदेव ने कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ दे दिया। बलिहारी है, बस वो शब्द नहीं है कि कुछ कहा जा सके। और ऐसे दानी देने के बाद यदि आप उनका स्तवन करें कि आपने कुछ दिया, तो डांट करके हटा देते हैं, बेकार की बातें करते। चलो स्तुति भी नहीं सुनना कि जय गुरुदेव आपने, ये नाटक की जरूरत क्या है? चलो बाहर चलो। साल ऐसे दानी कि उनको तुम दानी कहो तो डांट लग जाएगी, ऐसे। तो ये जो संतोष रूपी धन है, संतोष रूपी तलवार है, ये इस युद्ध में विजय प्राप्त। हर बात में संतोष, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जय हो आपकी प्यारे, आप जैसे राजी रहो उसमें मैं राजी, ये परमार्थ है। और दान, ये फरसा है, ये सब कुछ काट देता है। जितने विकार हैं
गुरुदेव ने जो हमें दान किया ना नाम, उसके बदले में क्या दे सकते हैं? हमारे प्राण तो विषयों में फंसे, इनको प्राण दे देना कोई खास बात हुई क्या? उनके प्राण और प्राणनाथ चिदानंद में, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा ही में न जान पर कान है कि प्राण है, अर्थात प्राण भी चिदानंद और प्राणनाथ भी चिदानंद, वो उन्होंने दे दिया। प्राण और प्राणनाथ दोनों दे दिए, इससे बड़ा और क्या? और बुद्धि प्रचंड शक्ति है विश्व विजय करने के लिए। जब हम गुरु प्रदत्त नाम जप करते हैं तो प्रतिपल बुद्धि वर्धमान होती चली जाती है। सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी के 11वें प्रकरण में सजियत हरिवंश चंद्र नामोच्चार, जब हमारे हृदय में गुरु प्रदत्त नाम का निरंतर रिटर्न होगा तो आगे क्या है? वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सत साधु मंडली मंडनो जयति। निरंतर नाम जपने से सुबुद्धि सदा बढ़ती रहती है। अब वो इतनी प्रचंड बुद्धि हो गई, एक क्षण में भस्म कर देती। कोई भी चिंता, कोई भी शोक, कोई भी भय उसे सता नहीं सकता। अब अनुभव रूपी धनुष प्रकट हुआ और निर्मल पाप रहित अचल स्थित दृढ़ ये तर्कस प्रकट हुआ और मन का वशीभूत हो जाना, अहिंसा, नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना, ये उसमें बाण है। और गुरुदेव भगवान के प्रति प्रबल श्रद्धा, ये अभेद्य कवच है उस योद्धा का जो संसार पर विजय प्राप्त करता है। गुरुदेव भगवान का दासत्व, गुरुदेव भगवान के प्रति प्रबल श्रद्धा, ये अभेद्य कवच है। इसके समान विजय प्राप्त करना किसी दूसरे रथ में सामर्थ्य नहीं है। सखा, ऐसा रथ जिसके पास होता है वो सदैव विजयी रहता है, एक भी शत्रु नहीं बचता। महा अजय संसार रिपु जीति सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे विभीषण, धीर बुद्धि वाले मित्र, जिसके पास ये रथ होता है वो जन्म मृत्यु रूप महाभयावह संसार के हर शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये रावण की बात क्या है? हर शत्रु पर बड़ा विजयी बनता है रावण, लेकिन काम से तो परास्त है, क्रोध से तो परास्त है, मोह से तो परास्त है, ईर्ष्या से परास्त है, द्वेष से परास्त है। किससे विजय पाया है? पार्थिव शरीरों से। लेकिन अंदर के शत्रुओं से घिरा हुआ परास्त पड़ा है भगवान। इसलिए ये रावण क्या, ये रथ जिसके पास है वो महा अजय, जिसे जीता नहीं जा सकता। संसार रिपु, संसार रूपी दुश्मन, जीत सके सो वीर, वही बड़ा बलवान है जो जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। ये इस रथ से होता है। अगर अपने गुरुदेव के चरणारविंद की दृढ़ निष्ठा और दिया हुआ भजन, तो सारथी और कवच अभेद्य, फिर ये सारे लक्षण अपने आप आ जाएंगे। हमें चाहिए गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनका प्रदत्त मंत्र या नाम निरंतर चलाओ। कोई तुम्हें परास्त नहीं, परास्त होते हुए भी तुम्हारी विजय श्री ही होगी। अभी तुम्हें लग रहा है मैं परास्त हो रहा, युद्ध में ऐसा थोड़ी होता कि एक ही बाण में विजय हो गई। देखो ना, कभी वो कभी जीते, कभी इधर जीते, कभी फिर इधर चढ़ाई, लेकिन अंत में विजय किसकी होती है? विजय उसी की मानी जाती है जिसकी अंत में विजय होती है। इस युद्ध में ऐसा नहीं देखना अब ये तो संसारी जन है, इनकी तो दृष्टि एक ही है, जरा सा कहेंगे बस खत्म उनका भाव, उनकी श्रद्धा। तो युद्ध है, लड़खड़ा सकता है, घुटने टेक सकता है। ऐसा नहीं कि शत्रु कमजोर है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इतने भारी प्रपंचीय हैं कि अच्छा शत्रु को शत्रु समझे तब तो विजय प्राप्त कर ले, पर ये शत्रु ऐसे मीठे बन के आते हैं कि लगता है हम पर बड़ी कृपा है।
ये हमारे बड़े दोस्त हैं, बड़ा सुख प्रदान करते हैं, तो जीतने का भाव ही खत्म हो जाता है। वो दुश्मन दुश्मन नजर नहीं आएगा, ऐसी प्रचंड माया है। क्यों ऐसा हुआ? सारथी ढुलमुल है। ईश भजन सारथी, तुम्हारा भजन नहीं चल रहा है, इसलिए नहीं, तुरंत सावधान। मान लो हम प्रमाद स्थिति में हो रहे, तो गुरुजनों के वचन जो होते, जैसे सोया जग, ओ बड़ी गलती हो, सावधान एकदम, फिर अपने मार्ग में चल, बचा लिया बचा लिया, बड़ी करुणा। तुम्हें यहां नहीं, तुम्हें वहां जाना है जहां यहां की कोई सवारी नहीं पहुंचा सकती, यहां का कोई साधन नहीं पहुंचा सकता। एकमात्र कृपा, ओ कृपा पात्र जन वही है, खड़े रहो यहां। उसको मतलब नहीं है कि कैसे खड़े रहो, खड़े हैं। उसे हुआ क्या? समझ में आ गया कि आपका अहम समर्पित, आपका तन समर्पित, आपका मन समर्पित, यही बंधन था। मनमानी करना, अहम का पोषण करना, अपनी इच्छाओं का पोषण, यही बंधन है।